वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। दोस्तों आज निकल चुका हूँ मैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो नई गैंग आ रही हैं, उनकी ट्रेनिंग करनी है। तो गैंग आ चुकी हैं 3 और उनके ट्रेनिंग के लिए मैं जा रहा हूँ और कैंप को ढूंढते हुए जा रहा हूँ। व्हाट्सएप पे इनका लोकेशन मंगाया हुआ था और जैसे मुझे पता चला कि गैंग आई हुई हैं तो फिर मैंने लोकेशन मंगवाया सबसे पहले और लोकेशन मंगवा के गाड़ी बुलाई मैंने और उसी गाड़ी से मैं निकल रहा हूँ। और अभी बस 20 किलोमीटर अराउंड रह गया है। एक गैंग ये है और उसके बाद 2 और गैंग बचेंगी जिनका मेरे को स्क्रीनिंग करना है। और उसके बाद यदि स्क्रीनिंग में टेस्ट में पास होते हैं देन हम इनको मतलब आगे के ट्रेनिंग वगैरह देंगे और TNP वगैरह प्रोवाइड कराएंगे आगे के काम के लिए। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे आगे के वीडियो में, क्योंकि अभी मौसम आप देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो थोड़ा दिखाता हूँ। काफ़ी मतलब मौसम अभी क्लाउडी है, बारिश होने की संभावना है। दोस्तों ये रास्ता है और अभी 18 से 20 मिनट में हम लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। और पूरा मतलब बादल लगा हुआ है, बारिश की संभावना है क्योंकि डेली बेस पे अभी बारिश हो रही है। चाहे वो 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए हो, लेकिन अभी डेली बेस पे बारिश हो रही है। तो अभी वर्कर्स जो आ रहे हैं वो सारे के सारे अभी मालदा से आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं। और इनका स्क्रीनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इनका जो वर्किंग कल्चर है जो हमारे काम से डिफरेंट है। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये मतलब यहाँ पे काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो नॉलेज है दोस्तों वो सबसे ज़रूरी है चेक करनी। क्योंकि इन्होंने जो काम किया है ज़्यादातर ऑफलाइन का वर्क किया है, ऑनलाइन का वर्क किया है। और हमारा जो वर्क है वो है हॉटलाइन, चालू लाइन में काम करने का हमारा जो एक वर्किंग कल्चर है। तो हमारे वर्किंग कल्चर से इनका वर्किंग कल्चर मैच खा रहा है नहीं खा रहा है, वो सारी चीज़ें मैं चेक करूँगा। साथ ही इनकी मैन पावर जो आ रही है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कोई मतलब मैनुअली कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई अपंग तो नहीं है, वो भी मेरे को चेक करना है। कोई अंडर एज ओवर एज तो नहीं है, वो भी मेरे को देखना है। देखते हैं दोस्तों, आगे का वीडियो मैं आपके सामने रखूँगा, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैं कैंप में पहुंच गया हूं और मैंने स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। देख सकते हैं कि करीब 20 आदमी हैं और 20 में एक कुक, एक वॉचमैन, यानी कि 18 सिर्फ काम करने वाले हैं। ये गैंग दोस्तों मालदा की है, सेम बंगाल टीम है, बंगाली की टीम है। और ये वहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ से 90% या 95% गैंग दोस्तों बंगाल की ही आती है वैसे ट्रांसमिशन लाइन में। और हमारा जबकि OPW हॉटलाइन का वर्क है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये गैंग मतलब इसमें काफ़ी कुछ चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने इतने से ही समझ लिया कि इसमें इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है इसमें काम करने वाले। तो इसमें मेरे को मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा, एक टाइट इंजीनियर, एक एलिजिबल इंजीनियर को देना है ताकि वो इनके काम को अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सके। दोस्तों मालदा गैंग में एक और सबसे बड़ी ये एक कह सकते हैं कि एक मिस पॉइंट ये है कि इनमें कम उम्र के भी काफ़ी लड़के देखने को मिलते हैं जिनके मतलब चेहरे इतने मासूम हैं। और आप उनका आधार कार्ड देखोगे तो आपको मतलब एक तरीके से आश्चर्य होगा कि इतने छोटे लड़के का एज 19 साल 20 साल कैसे हो सकता है। तो दोस्तों लेकिन ये सच है
मैंने आज खुद एक दो लड़कों का ऐसा देखा, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार सच में ये आधार कार्ड किसने बनाया है। खैर दोस्तों, मैं क्या बोलूँ, आपको मैं वीडियो के कुछ अंश दिखाता हूँ, आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये रस्सी कटी है, इसको यूज नहीं करना है। मेरा सेफ्टी बेल्ट ठीक नहीं है, इसको चेंज करना है। समझ गया ना? जो दिक्कतें हैं वो आप मीटिंग में बोलोगे। 1 मिनट, आपकी एज कितनी है भाई? पीछे बैठे हो छोटू, ये काला टी शर्ट वाला बताओ। उठो। इसका ध्यान रखना है भाई। ये तो यार आधार कार्ड दिखाओ भाई। ये तो यार मेरे को दिखाओ यार, सीरियसली आपका मैं चेक करूंगा इसको। तो कोई भी देखिए यार बोलेगा 18 नहीं सर, ये तमिलनाडु वाला काम करता है। कुछ आदमी का सर शाका ही ऐसा होता है, 30 भी हो जाएगा ना तो उसका 14-15 साल का लगेगा। याद कर है मेरे को ना, आप सबका आधार कार्ड दे दोगे, ठीक है ना? इसका मैं क्या कह रहा हूँ, हम सैग लेने जा रहे हैं, आप देख लीजिए, है ना? और सैग हमेशा मालूम 15 टावर का सैग आपको लेना है। 15 टावर तो कैसे करोगे आप? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करना है। 3 टावर का, 4 टावर का, 5 टावर का सैग आप एक साथ लोगे। ऐसा नहीं कि आपने सीधे 13 स्टैंड 15 स्टैंड का आपने सैग लेने की कोशिश की, उससे एक टावर पे आपका जोर आएगा, ठीक आपका बैंड हो सकता है। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखना स्पेशली आप कभी भी जो भी टेंशन फिटर है, सस्पेंशन फिटर है, इस बात का ध्यान रखना। जब भी आप सैग लेते हो आप पिक पे नहीं रहोगे, ठीक है ना? पिक पे आप नहीं रहोगे, आप बॉडी के नीचे उतर आइए। इस बात का बहुत ध्यान। स्ट्रिंगिंग होगा, आप टावर से नीचे उतर आओ। जब भी कोई वर्क चल रहा होता है खींचने का या सैगिंग का, उस समय टावर पे कोई नहीं रहेगा। समझ गया ना? इस बात का बहुत ध्यान देना आपको। हाँ, सैग के समय जैसा मैंने आपको बताया, बीच मछली से कभी भी लेने की कोशिश मत करना कि थोड़ा थोड़ा यही लेते हैं, नहीं। आपका पिक बैंड हो जाएगा, कोई आदमी किसी को चोट लग जाएगी, ठीक है ना? इस बात का बहुत ध्यान देना। सैग लोगे आपका धीरे धीरे, आप मान लो आपने बीच मछली से कर लिया आपने, उसके बाद धीरे धीरे टाइट करना है। आप अपना जो भी टावर के आपके फिटर है करेंगे, है ना? आपके पास सही तरीके का, सही कंडीशन का चैन पुली होना चाहिए, ध्यान रखना। और चैन पुली में एक चीज है सबसे बड़ी, जो आपका हुक होता है ना, लॉक पिन, वो लॉक पिन लगा होना चाहिए। समझ गया ना? दूसरी चीज, आप रोलर लटकाते हो टावर पे, बहुत सारी चीजें आपको लगती है ना, आपको क्या होता है उसमें, आपको सीलिंग चाहिए होती है, सीलिंग ही यूज करना है। कोई रस्सी का बीट काट के यूज नहीं करना है कि भैया उसकी जगह रस्सी बांध लेते हैं। रस्सी तो एक्स्ट्रा बांधो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका सीलिंग। कभी भी रस्सी सीलिंग की जगह नहीं ले सकता। समझ गया ना? हाँ। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता दूंगा, है ना? जो रस्सी है और आपका चैन पुली है, सेम डायमीटर 8 mm का पकड़ लो या 10 mm का पकड़ लो आप, उसमें जमीन आसमान का अंतर आएगा। जैसे आपका चैन पुली है, उसका एक फॉर्मूला है 8 × d², और पीपी रूट का जो फॉर्मूला है 3d² 300, जितना आएगा उसमें आपका क्या है 300 का 6 का डिवाइड कर लेना। आपको दोनों का सेफ वर्किंग लोड, सेफ कैपेसिटी पता चल जाएगा, किससे कितना सुरक्षित लोड दे सकते हो, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको पुलिंग, आपको सैगिंग का ध्यान रखना है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, आपको जब अर्थवायर रिकवरी करना है तो क्या ध्यान रखना है। पट्टा क्लैंप, है ना? कभी भी ध्यान रखना है कि अर्थवायर का जब भी क्लैंप खोलोगे तो आपका पट्टा क्लैंप लगा होना चाहिए। समझ गया ना? क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्लैंप के अंदर क्या है, अर्थवायर की कंडीशन कैसी है, पता है क्या? नहीं पता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पट्टा क्लैंप लगा हो, फिर आप वहां से क्लैंप खोल दो। आपको मान लो आपका कटा भी होगा तो आपका अर्थवायर मान लो छूटता भी है तो पट्टा क्लैंप पकड़ के रखेगा ना। हाँ। बस नीचे क्या है, नीचे बहुत सारी लाइनें हैं, और लाइन कौन सी है, 33 है, 400 है, 132 है, बहुत सारी रेलवे लाइनें हैं 25 kV की। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। हो सकता है किसी का घर हो, टूटेगा तो नीचे जाएगा ना। हाँ। इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके बाद है ब्रेकर मशीन, ठीक है? जब आप प्रेशर आपको निकालना है, प्रिपरेशन जो आपने लगाया था शुरू में, उसको सब हैंगिंग पुली सब आपको हटाना है, आपको ब्रेकर मशीन यूज करना है।
ब्रेकर मशीन देखा ना सभी ने? हाँ, तो ब्रेकर मशीन यूज करना है। ब्रेकर मशीन आपको क्यों यूज करना है? वो धीरे धीरे आपको जाएगा, दो हैंगिंग पुली के बीच में जो गैप होना चाहिए वो गैप को मेंटेन करेगा, वो पकड़ के चलता है, ब्रेक लगा के चलता है, इसलिए ब्रेकर नाम रखा है उसका। समझ गए ना? हाँ। कभी भी लोग क्या करते हैं, डी साइकिल लगा देते हैं। डी साइकिल क्या है? फ्री रहेगा, उसके अंदर थोड़ी ना कंट्रोल तो है ही नहीं उसके अंदर, वो तो फ्री होके अंदर चला जाएगा। इसीलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना। मैं इन चीजों को मॉनिटर करने के लिए कभी भी अचानक से आके बाइनोकुलर मेरे पास हमेशा गाड़ी में रहता है, मेरे बैग में होगा, मैं बाइनोकुलर लेके घूमता हूँ, दूर से देख लूंगा यदि कोई विदाउट सेफ्टी बेल्ट विदाउट हुकिंग के ऊपर जा रहा है तो ध्यान रखो यार क्या हुआ। अच्छी लग रहा है। अच्छा, तो यदि किसी को मैं ऐसा पाता हूँ कि कोई विदाउट हेलमेट घूम रहा है, विदाउट सेफ्टी बेल्ट के जा रहा है या विदाउट हुकिंग जा रहा है, तो उसको उसी टाइम पे मैं वार्निंग भी नहीं देता। आपको अपनी सेफ्टी की चिंता नहीं है ना, तो आपको किसी की चिंता नहीं होगी। आप इससे अच्छा घर जाओ, घर पे रहोगे, सुरक्षित रहोगे, कम से कम यहाँ रहोगे तो आपको इनका ध्यान रखना है। आपके गैंग लीडर का कुछ भी होगा आपके घर पे सीधे इनको रिपोर्ट करना होगा, इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। आपकी गलती सजा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, मेरा बस इतना कहना है। आपकी वजह से किसी और को चोट नहीं लगनी चाहिए, आपको खुद को नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आपका परिवार घर पे बैठा है ना। कोई त्योहार आएगा तो उनको पैसा चाहिए होता है ना, घर वाले हमसे यही उम्मीद करते हैं। दूसरी चीज, आपको चोट लगे या उनको चोट लगे, तकलीफ होती है दोनों साइड से। आपका मन नहीं लगेगा यार, किसी को, आपके बच्चे को या किसी के माँ बाप को हल्का भी बुखार है तो होता है ना भाई, ये सारी चीजें हैं, इमोशन रहता है इंसान के अंदर। अब जनरल चीज में बता रहा हूँ, कभी भी प्रिपरेशन यदि आप 3 बजे के बाद कर रहे हो तो हमेशा आपको पीपी रोक लगाना है। क्लियर है ना? पीपी रोक के साथ पायलट नहीं लगाना है। पायलट क्यों नहीं लगाना है? यदि बारिश आई, भीगेगा तो ज्यादा वेट हो जाएगा और लाइन ट्रिप हो जाएगी और काफी कॉस्टली आता है, इसलिए इन चीजों का जरा भी आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इन चीजों का। ठीक है? कभी भी ट्रैक्शन मशीन से आप काम कर रहे हो, ट्रैक्शन मशीन मान लो आधा प्रिपरेशन किया, आधा आपको कल करना है, ट्रैक्शन मशीन आपको उतारना है, ना कि टावर पे छोड़ना है। टावर पे कभी कोई नहीं छोड़ेगा। क्यों? पता है ना? उसके अंदर पेट्रोल है, समझ गया ना? और आपका जो लाइन है वो चार्ज है। गलती से भी यदि कुछ हो गया, पेट्रोल और वो करंट आ गए आसपास, या बारिश आ गई, आंधी आ गई, आप समझ सकते हो कितना बड़ा धमाका हो सकता है। तो इन चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना। अचानक काम कर रहे हो, अचानक से बारिश आ जाती है, आप टावर पे रुक जाइए, हवा की स्पीड कम होती है, तब आप आराम से धीरे धीरे क्लाइंबिंग करते नीचे आइए। नीचे उतरते समय बस इतना ध्यान रखना है कि आपका कोई भी मटेरियल खुली अवस्था में ना हो, अच्छे से टाइट हो। ठीक है ना? इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और कभी भी आप यहाँ से जाओगे, गाड़ी से जाओगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा गाड़ी के अंदर बैठ के, 2 गाड़ियाँ आपकी रहेंगी कम से कम, दोनों का आपको आरसी, क्यूसी है ना, गाड़ी का ड्राइवर का जो लाइसेंस है, ट्रैक्टर नहीं, कभी नहीं, मैं भूल के नहीं, ये यूज ही ना, मैं यूज नहीं, मेरे सामने कभी नहीं, ना मैं कभी किसी को अलाउ करने दूंगा। ध्यान रखना भाई, ट्रैक्टर में मैं एलएनटी में था, उसी टाइम पे एक एक्सीडेंट हुआ था ट्रैक्टर ट्रॉली में। लोग क्या है कि ड्रम लेने के लिए यूज करते हैं शुरू में, उसके बाद मेन पावर बैठता है, आप ड्रम मान लो, ड्रम के लिए भी आप बोल रहे हो, आपका ड्रम जा रहा है, आदमी कोई भेड़ बकरी को चरा रहा है ना, या बच्चे बैठे हैं, आपका गया ट्रॉली पलट गया, खेत से उतारते हो ना आप लोग, आप तो रोड से खेत में उतरना है आपको ज्यादातर। उसमें क्या होता है, ट्रैक्टर ट्रॉली को पलटने के चांस होता है, उसमें बहुत सारे लोग मर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा इस प्रकार से मेरी ट्रेनिंग चल रही है और मैं इस तरीके से एक एक पॉइंट को कवर करता हूं और सभी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बताता हूं। साथ ही मैं इस ट्रेनिंग के दौरान मैंने आपको बताया कि मैंने एक ऐसे लड़के को मैंने पाया जो चेहरे से एकदम मासूम था। खैर दोस्तों, उसको मैंने अभी गैंग में काम करने वाले हैं उनकी श्रेणी से उसको हटा दिया है। वो सिर्फ कैंप में बैठेगा और खाना वगैरह जो है पकाएगा, उतना ही काम करेगा वो, क्योंकि हालांकि उसका आधार कार्ड में 19 साल है, लेकिन चेहरे से मुझे 14 या 15 साल का लग रहा है। लेकिन मैं अपने डाउटफुल रीज़न के कारण मैं उसको साइड पे अलाउ नहीं करूँगा। तो दोस्तों, इसके बाद मैं एक और टीम में जाने वाला हूँ और वहाँ पे मैं सेम स्क्रीनिंग और इंडक्शन ट्रेनिंग करूँगा। यदि स्क्रीनिंग पास हो जाती है गैंग, यदि मेरे को लगता है कि ये वाकई में ये गैंग काम करने लायक है
इसमें कोई एक इंजीनियर को दे दिया जाए, एक अनुभवी इंजीनियर को दे दिया जाए तो उसमें काम कर लेगी, तो मैं उसको अलाउ करता हूँ। जैसे इस गैंग में भी मैंने देखा कि 80% जो फिटर हैं वो मतलब उन्होंने पहले काम किया है बड़ी लाइनों में भी, तो मैं इस गैंग को अलाउ कर रहा हूँ। हालांकि मैन पावर इसमें काफ़ी कम है, सिर्फ 18 आदमी है साइट पे काम करने के लिए। और तो मैं अभी ये भी बताया जा रहा है कि इसमें कुछ मेंबर जल्दी जुड़ने वाले हैं। गैंग लीडर खुद बोल रहा है कि कल या परसों वो लोग गाड़ी पकड़ेंगे यहाँ आने के लिए, तो इस प्रकार मैं इनको अलाउ कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने इस ट्रेनिंग का समापन किया और एक और ट्रेनिंग के बाद मैं अपने घर को चला जाऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।